अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। तो आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 के लिए किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। तो आपको पता है कि जब पहला यूनिट हमने पढ़ा तो पहले यूनिट में आपने हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा कि हरप्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, तो वो जब ख़त्म हो गई तो उसकी जो डिस्ट्रैक्शन कैसे हुई, वो कैसे ख़त्म हुई, वो आपको पता है। क्योंकि बहुत सारे उसके वजूहात रहे हैं, चाहे वो फ्लड्स हो, चाहे फिमाइन हो, या कुछ भी, या जो फॉरेन इन्वेजन्स है, तो उसकी वजह से वो सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो आर्यनस थे, आर्यनस जो थे वो उन्होंने माइग्रेशन करनी शुरू कर दी। उन्होंने माइग्रेशन की, कहाँ से माइग्रेशन की? सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया से बिटवीन 2000 एंड 1500 BC, बिटवीन 2000 एंड 1500 BC में जो आर्यंस थे वो माइग्रेट हो गए। कहाँ से? सेंट्रल एशिया से माइग्रेट हो गए और सेटल हो गए। कहाँ पे? ईस्टर्न अफ़गानिस्तान, मॉडर्न पाकिस्तान, या पंजाब, वेस्टर्न यूपी में। ठीक है। तो इन इलाकों में ये सेटल हो गए। तो इस पीरियड में क्या हुआ? इस पीरियड में क्या हो रहा था? 1900 टू 600 BCE में। तो BCE में क्या हो रहा था? इसमें जो इंदस जो पीपल जो इंदस या इसके ट्राइब्यूटरीज़ के इंदस या इसके ट्राइब्यूटरीज़ के इर्द गिर्द रहते थे, वो क्या कर रहे थे? वो ऋग्वेद को कंपोज कर रहे थे। वो ऋग्वेद को कंपोज कर रहे थे किस पीरियड में? 1900 टू 600 BC में। तो 4 वेद्स आप देखोगे, देयर आर द 4 वेद्स। 4 वेद्स है, पहला है ऋग्वेद, सामवेद है, यजुर्वेद है, ठीक है, और अथर्ववेद है। ठीक। तो इस पीरियड में आपने और क्या देखा? एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स आपने बहुत सारे देखे वहाँ पे। एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स, ये जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा, जो एशिया, जो सब कॉन्टिनेंटल वो तो एशिया जो है, इसमें आप देखोगे कि बहुत सारे जगहों पे एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स इमर्ज हो गए, इंक्लूडिंग नॉर्थ इंडिया में, दक्कन प्लेटू या पार्ट्स ऑफ द कर्नाटका। और एक और चीज़ भी है कि उस एरा में नए नए मोड्स ऑफ डिस्पोजल्स, जब आपने हरप्पन कल्चर में, हरप्पन सिविलाइजेशन में देखे कि किस तरह को जो डेड बॉडीज़ थी उनको कैसे डिस्पोज किया जाता था, तो यहाँ पे आपने कुछ नया मॉडल आप देखोगे। कुछ जब डिस्पोज करते थे, जब डेड बॉडीज़ को डिस्पोज करते थे, वहाँ पे लोग छोटे छोटे पत्थर्स भी रखते थे तो ताकि निशान रह जाए। ठीक है। तो वो भी लगाते थे। और एक और चीज़ यहाँ पे इमर्ज हुई जिनको मेगालिथ्स कहते हैं। मेगालिथ्स, दीज आर द एलॉबरेट स्टोन स्ट्रक्चर्स। ये बड़े बड़े स्टोन स्ट्रक्चर्स है जो सेंट्रल या साउथ एशिया में इंडिया में आप देखोगे। तो बहुत सारे जगहों पे आपने ये भी देखोगे कि ये जो डेड्स जो थे ये बुरी किए गए विद आयरन टूल्स एंड वेपन्स। उनके साथ आयरन टूल्स, जब एग्जीक्यूशन के दौरान ये लगा कि जब डेड बॉडीज़ को निकाला गया वहाँ कुछ आयरन टूल्स भी मिले और कुछ वेपन्स भी मिले। तो इससे ये पता चला कि बहुत सारे जगहों पे लोगों को ऐसे भी दफनाया जाता था। तो दीज आर द मेगालिथ्स ऐसे होते थे। दीज आर द बिग स्टोन स्ट्रक्चर्स। तो ये जो ऐसे बनाते थे तो इनमें लोग रहते थे, बैठते थे लोग। तो इससे ये पता चलता था कि पीपल हैव द सेडेंट्री लाइफस्टाइल। लोग एक ही जगह पे रहते थे, इनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल था। ये अब सेटलर लाइफ गुजार रहे थे लोग, क्योंकि पहले जो नोमैडिक थे, ये हंटिंग गैदरर्स थे। तो अब ये सेटलर बन गए। क्यों? एग्रीकल्चर की जब सेटलमेंट्स हो गई, जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गई, तो इससे उन्होंने क्या, सेटलर लाइफ गुजारनी शुरू की। तो यहाँ पे ऐसे ही स्ट्रक्चर्स और भी होंगे। तो ये मेगालिथ्स थे एमर्ज इस पीरियड में देखे गए। ठीक है। तो एक और चीज़ जो प्रिंसिप एंड पियादासी, तो ये जेम्स प्रिंसिप था। जेम्स प्रिंसिप 1838 में जेम्स प्रिंसिप एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर था। उसने जो ब्राह्मणी और खरोश्ती जो दो स्क्रिप्ट्स थे, तो उस वक्त में
जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी या आर्यन सिविलाइजेशन जिसको हम वैदिक सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, तो जो भी टेक्स्ट थे वो स्क्रिप्ट जो थे वो ब्राह्मणी एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट्स में लिखे गए थे। तो लोगों को पढ़ना बहुत ही मुश्किल था। या अर्ली इंस्क्रिप्शन जो कॉइन्स पे हुए लिखे थे, इंस्क्रिप्शंस थे या कॉइन्स थे, तो ये डेसिफर नहीं होते थे। ठीक है, तो जब जेम्स प्रिंसिप ने इनको डेसिफर किया, जब उन्होंने तो उसको जैसे हम कहेंगे ट्रांसलेट किया इन द सिंपल, तो जब उन्होंने डेसिफर किया तो उससे ये पता चला, बहुत सारी हिस्ट्री के बारे में पता चला। तो कॉइन जो यहाँ पे जो किंग्स के नाम्स, कुछ कॉइन्स पे किंग्स के नाम्स थे, जो कॉइन्स थे, जो भी कॉइन्स वहाँ पे थे, तो वहाँ पे बादशाहों के नाम लिखे गए थे। उनको पियादासी कहते थे, उन बादशाहों को पियादासी कहते। पियादासी वो इंसान को कहते हैं हु लुक्स विद ए काइंडनेस अपॉन एवरीथिंग, जो हर एक के साथ रहम से पेश आए, रहम दिल। तो स्पेशली ये अशोका को कहते, तो बहुत सारे जो कॉइन्स थे उन पर अशोका का नाम था। तो ये रेफ़र करते कि ये अशोका था, क्योंकि ही वॉज अ काइंड हार्टेड पर्सन। ये कब हुआ? जब अशोका की हुकूमत चल रही थी, जब कलिंगा वार हुआ, जब कलिंगा वार में बहुत ज़्यादा खून बहा, तो फिर जब बहुत सारा खून बहा तो फिर अशोका को ये रियलाइज़ हुआ, नहीं ये अच्छी बात नहीं, खून बहाना अच्छी बात नहीं है। तो उसने क्या किया, जो भी वर्ल्ड पिलेजर्स थे वो ख़त्म कर दिए, वो छोड़ दिए, और ये बहुत ही काइंड हार्टेड बन गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जब प्रिंसिप ने ये डेसिफर किया तो इंडियन हिस्ट्री की एक डायरेक्शन मिल गई, जिससे बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली। ठीक है, तो अर्लीस्ट स्टेट्स, पहले स्टेट्स क्या थे? तो एसोसिएट ये जो वो एरा था, इट वाज द अर्लीस्ट स्टेट्स। ये उस एरा की अर्लीस्ट स्टेट्स वो एरा है, ये वो दौर है जो एसोसिएट किसके साथ था? अर्लीस्ट स्टेट्स, ठीक है, सिटीज़ के साथ एसोसिएट था। यूज़ ऑफ आयरन उस टाइम होता था, डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज होती थी, या डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट्स उस टाइम थे। डाइवर्स सिस्टम, चाहे बुद्धिज़्म था या जैन, बहुत किस्म के रिलीजन्स थे उस टाइम, चाहे बुद्धिज़्म था या जैनिज़्म था। ठीक है, तो और उसी टाइम एमर्ज हुए थे 16 महाजनपद। जो 16 महाजनपद थे वो भी उस टाइम एमर्ज हो गए, जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल में लेक्चर दिया था। तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाके वो आप चेक कर सकते हो। 16 महाजनपद, उनकी कैपिटल, सब कुछ मैंने उसमें डिटेल में बोल दिया है। ठीक है, तो और कुछ इनमें इम्पोर्टेंट थे, जैसे वैजी था, मगध था, कुशला था, ठीक है, कौरव था, पंचाला था, गंधरा था, अवंती था। दीज वर वेरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये थे। ये 16 में से बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पावरफुल थे। तो मोस्ट पावरफुल जो उनमें था, तो 16 महाजनपद जो थे, 16, तो उनके कुछ मैन फीचर्स क्या थे? ठीक है, मोस्ट जो जनपद थे उनको रूल कौन करता था? बादशाह कर रहा था, किंग। ठीक है, और एंड समवेयर कुछ ओलिगोआर्चीज़ थे। ओलिगोआर्चीज़ मतलब कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स उन पे राज करते थे। तो छोटे छोटे ग्रुप्स उन पे जिनको जना कहते हैं या संगास कहते हैं। ठीक है, तो और वाई द पावर वाज शेयर्ड बाय द नंबर ऑफ मैन। ठीक है, जिनको हम ओलिगोआर्चीज़ कहते थे, ऑफन कलेक्टिवली उनको अक्सर हम राजाज कहते थे। ठीक है, उनको राजाज कहते थे। ईच जो महाजनपद थी उनकी अपनी कैपिटल थी। तो और ऑफन दिट वाज, जो अक्सर फोर्टिफाई होती थी, जो कैपिटल थी उसमें फोर्ट्स लगे, उनको फोर्टिफाई किया जाता था। तो हर एक जो महाजनपद था, इनकी वेल मेंटेन्ड स्टैंडिंग आर्मी थी, रेगुलर ब्यूरोक्रेसी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, और ब्यूरो अफसरशाही जिसको हम कहते हैं, ऑफिसर्स थे वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। धर्मसूत्रा जो था, जो ब्राह्मण्स ने लिखा था, ब्राह्मण्स ने एक नॉर्म्स लिखे थे, रूलर्स के लिए एक नॉर्म्स थे, रूल्स थे, जिसमें लॉज होते थे कि रूलर्स कैसे चलेंगे। धर्म, जैसे हमारा आज कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस टाइम द धर्मसूत्रा होता था, तो उसको धर्मसूत्रा कहते थे। ये ब्राह्मण्स ने लिखा था। इसमें नॉर्म्स थे, नॉर्म्स और द रूलर्स एक्सपेक्टेड टू बी, तो रूलर जो थे वो क्षत्रियाज में होते थे। ठीक है, वो क्षत्रियाज में होते थे। ठीक है, तो रूलर जो थे ये क्या करते थे? ये कलेक्ट टैक्स करते थे,
ट्राइब्यूट फ्रॉम द और फ्रॉम द कल्टिवेटर से कुछ उनसे जैसे हफ्ते लेते थे, जब भी जो भी टैक्स जो था वो कल्टिवेटर से हासिल करते थे, ट्रेडर से हासिल करते थे या आर्टिसन से हासिल करते। और ये नाइबरिंग जो स्टेट्स थे उनको भी इन्वेड करते थे, उन पर भी हमला करते थे। किस लिए हमला करते थे? ताकि ये वेल्थ को जमा कर सके, दौलत के लिए, दौलत जमा करने के लिए। तो मैन फीचर तो सबसे पावरफुल मैंने जो बोला वो मगध था। तो मगधा जो था ये बहुत ही पावरफुल था। तो मगधा, तो इसके कुछ मैन फीचर्स क्या कहते हैं? मगधा जिसको हम बिहार है आज जो मगधा कहते थे, ये मोस्ट पावरफुल महाजनपद था। जो 16 महाजनपद थे उनमें से मोस्ट पावरफुल जो था वो मगधा था। ठीक, तो क्यों पावरफुल था? क्योंकि इसके अराउंड जो माउंटेन्स, बड़े बड़े माउंटेन्स थे इसके इर्द गिर्द। तो माउंटेन्स जो इसके इर्द गिर्द थे, देयर वर माउंटेन्स अराउंड। ठीक, तो आयरन माइनस बहुत क्वांटिटी में वहाँ पे पाए जाते थे। प्रोवाइडेड टूल्स, जिससे वो टूल्स और वेपन्स जो प्रोवाइड करते थे। और लैंड जो उसकी थी बड़ी फर्टाइल थी। और जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी के लिए, इरिगेशन पर्पस के लिए वहाँ पे गंगा रिवर और उसकी ट्राइब्यूटरीज़ को यूज़ किया जाता था। और कम्युनिकेशन के लिए, ट्रेड के लिए बोट्स का इस्तेमाल किया जाता था। एलिफेंट्स थे, एलिफेंट्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आर्मी के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में एलिफेंट्स बड़ा रोल अदा करते थे। फाउंड इन द जो उस रीजन के फॉरेस्ट्स में पाए जाते थे। तो वहाँ पे बड़े फॉरेस्ट्स थे। तो उसके बड़े बड़े रूलर्स थे मगध के, एम्बिशियस रूलर बड़े। बिम्बिसारा था, अजातशत्रु था, अच्छा, और महापद्मा नंदा डायनास्टी का महापद्मा नंदा, दीज आर द जो उनके मिनिस्टर्स थे। उनने बड़े बड़े और मिनिस्टर्स जो उनको हेल्प करते थे, कि जो भी उनकी पॉलिसीज़ होती थी तो उनको हेल्प करते थे ये इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट जो था हमारा जो पहला लेक्चर था, चाहे प्रिंसिप्स के बारे में या अर्ली स्टेट्स के बारे में या महाजनपदस के बारे में या किंग्स फार्मर्स का पहला लेक्चर था। तो सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे अर्ली स्टेट्स कैसे थे, मारियन एम्पायर के बारे में, तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी। होप कि ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि मैन फीचर्स के बारे में। तो टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।